बाथरूम या शौच जाने के बाद दिया बाती कैसे करें। सर्दियों के समय गलती न करें। तो भक्तों, जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आते हैं कि इस मौसम में शिव मंदिर जाकर के या घर के मंदिर में पूजा पाठ के क्या नियम होते हैं, कौन सी विधि होती है। तो भक्तों, ये आप सभी जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाले, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भक्तों, यदि सर्दियों के मौसम में आपके द्वारा भी पूजा पाठ में कोई गलती की जाती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसे सुधार सकते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो उस समय हम हमारे शरीर को बचाने के लिए कई सारे कपड़े पहने होते हैं, और ऐसे में हम कई बार बाथरूम भी जाते हैं और कभी कभी शौच भी चले जाते हैं। तो ऐसे में कई भक्तों के मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि अगर हम बाथरूम गए हुए हैं तो क्या उसके बाद हमें नहाना चाहिए या हाथ मुंह धोना चाहिए, या फिर केवल हाथ या पैर धोना चाहिए, या फिर अगर हम हाथ या मुंह ना धोए तो क्या फिर हम दिया बाती कर सकते हैं या भगवानों का पूजन कर सकते हैं, शिव मंदिर जा सकते हैं या नहीं। तो भक्तों, ये सभी सवाल लोगों के मन में सर्दियों के मौसम में इसीलिए आते हैं क्योंकि भक्तों, गर्मी या फिर बरसात में हम अधिक कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं और मौसम भी इतना अधिक का ठंडा नहीं होता है जिससे हम आराम से नहा भी सकते हैं और हाथ मुंह भी धो सकते हैं। लेकिन जब बात सर्दियों की आती है तो इसमें हमें बहुत अधिक ठंड महसूस होती है और पानी भी बहुत अधिक ठंडा होता है। तो इस मौसम में हमें हाथ धोने में भी बहुत ही अधिक परेशानी होती है। इसीलिए हम इस मौसम में ठंडे पानी से नहाने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो भक्तों, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम दिया बाती भी कर सकें और भगवान शिव जी के मंदिर भी जा सकें, उनका पूजन कर सकें। तो भक्तों, चाहे मौसम कितना ही ठंडा आप हो, पर आपको सुबह के समय में तो स्नान करना ही है। उसके बाद ही आप इस मौसम में भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं, साथ ही अपने घर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, भगवानों को स्नान करा कर दिया बाती कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप चाहे ठंडे पानी से या फिर गर्म पानी से ही स्नान करें, पर आपको स्नान जरूर करना है। तो भक्तों, सुबह में तो आपको स्नान करना ही है, लेकिन जब पूरा दिन निकलने के बाद शाम का समय आता है सर्दियों के मौसम में, तब सवाल उठता है कि पूरे दिन के दौरान चाहे आप 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि चाहे कितनी ही बार बाथरूम गए हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हमें नहाना चाहिए या फिर केवल हाथ मुंह धो कर के हम शाम के समय अपने घर के मंदिर में दिया बाती कर सकते हैं। अब भक्तों, कुछ लोग तुलसी के क्यारे में भी दीपक लगाते हैं और कुछ लोग शिव मंदिर जाकर भी दीपक लगाते हैं। तो भक्तों, ऐसे में नियम यही कहता है कि पूरे दिन में आप लोग चाहे बाथरूम करने गए हो और शाम को आपको अपने घर के मंदिर में वापस से दिया बाती करना हो, या फिर शिव मंदिर जाकर के दिया बाती करना हो, या शिव जी के दर्शन करने के लिए जाना हो। तो देखिए भक्तों, यदि आप ड्यूटी वगैरह या नौकरी पर जाते हैं तो आपको वापस से अपने घर आने के बाद अपने हाथ और मुंह जरूर धोना चाहिए। इसी के साथ यदि आप अपने घर पर ही रहते हैं तो आपको बाथरूम जाने के बाद हाथ मुंह तो धोना ही चाहिए। इसी के साथ आपको 2 से 3 बार कुल्ला भी करना चाहिए और आपको अपना मुंह भी धो लेना चाहिए। तभी जाकर के आप सर्दियों के दिनों में भी इस तरह से शुद्ध रह पाते हो। बाथरूम जाने के बाद भी तो अगर आप नौकरी वगैरह जाते हैं तो आप शाम को अपने घर आकर के एक साथ अपने हाथ मुंह और पैर आदि धो सकते हैं। लेकिन यदि आप घर पर ही रहते हैं तो आपको बाथरूम जाने के बाद अपने हाथ मुंह और पैर धोना चाहिए। इसी के साथ में आपको 3 से 5 बार कुल्ला भी कर लेना चाहिए और साथ ही में आपको अपना मुंह भी धो लेना चाहिए। इतना करने के बाद आप अपने शाम का पूजन अच्छे से कर सकते हैं। अब भक्तों, बात करते हैं शौच जाने की। तो आप यदि सुबह के समय शौच गए हैं, इसके बाद आपने स्नान कर लिया है सुबह के समय में, और इसके बाद आपने सुबह का पूजन भी कर लिया है, लेकिन भक्तों अब बात आती है शाम के पूजन की। यदि आप पूरे दिन में किसी भी समय शौच गए हुए हैं तो इस स्थान पर मात्र नियम यही कहता है कि आपको स्नान करना ही होगा, यानी कि आपको नहाना ही होगा, क्योंकि शौच जाने के बाद इस अशुद्धि में ना तो आप किसी मंदिर में जा सकते हैं, ना ही आप शाम के समय में दिया बाती कर सकते हैं, और ना ही आप किसी भी पवित्र स्थान पर जा सकते हैं, और ना ही आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। तो आपको इस नियम का पालन करना है। यदि आप बाथरूम गए हैं तो मात्र आपको अपने हाथ पैर धोना है, मुंह पर थोड़ा सा जल छिड़क लेना है
और 3 से 5 बार आपको कुल्ला भी कर लेना है जब आप मात्र बाथरूम करने गए हो उस समय। लेकिन यदि आप शौच करने गए हैं तो फिर आपको स्नान करना ही होगा। साथ ही शौच जाने के बाद आपके जो कपड़े हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में आपको कपड़े भी दूसरे ही पहनने होंगे, क्योंकि मान लीजिए यदि आपने स्नान किया लेकिन कपड़े वही पहन लिए तो फिर भी आप अशुद्ध ही माने जाएंगे। इसी के साथ भक्तों, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी गंगा जल छिड़क लेने के बाद हम पवित्र हो सकते हैं? तो भक्तों, यदि आप बाथरूम जाने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद और कुल्ला करने के बाद यदि गंगा जल छिड़क लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं। लेकिन यदि आप शौच जाने बाद कहें कि क्या हम अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें तो क्या हम पवित्र हो सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, आप अपवित्र ही रहेंगे। आपको इसके लिए स्नान करना ही होगा, तभी जाकर के आप शुद्ध हो पाएंगे। इसके बाद आप चाहे तो गंगा जल छिड़क लो सकते हैं, लेकिन आपको शौच जाने के बाद स्नान करना ही होगा। तो भक्तों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि आपको कब स्नान करना चाहिए और कब नहीं। बाथरूम या शौच जाने के बाद पूजा के नियम क्या होते हैं, यहाँ तक हमने आपको सभी कुछ अच्छे से बता दिया है। अब भक्तों, कई लोगों का एक और प्रश्न रहता है कि गुरुजी, ठंड आते ही जो हमारे घर की तुलसी जी हैं, यानी कि जो तुलसी का पौधा है वो अचानक से सूखने लगता है, तो उसके क्या संकेत होते हैं? क्या ये अशुभ माना जाता है? तो देखिए भक्तों, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आपने देखा होगा कि ओंस गिरने लगती हैं, यानी कि बहुत अधिक मौसम ठंडा होने लगता है। और कई लोगों की जो तुलसी जी हैं वो अचानक से सूखने लगती हैं। तो कई लोग समझ लेते हैं कि तुलसी जी सूखने लगी है, इसका मतलब हमारे ऊपर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है। तो भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपके आंगन में, खुले आसमान में यदि आपने तुलसी जी रखी हुई है तो निश्चित है कि वह सूखेगी ही सूखेगी। इसलिए यदि आपके भी घर की तुलसी जी सूखने लगी है तो इसमें आपको कोई घबराने वाली या चिंता करने वाली बात नहीं है। तो भक्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है कि आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है या जहाँ कहीं भी तुलसी जी की क्यारी हैं, तो वहाँ पर आपको तुलसी जी के लिए छांव कर देनी है। यानी कि आपको एक पतला कपड़ा लेना है, किसी भी प्रकार का एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है और इसे आपको तुलसी जी के पौधे के ऊपर लगाना है। क्योंकि ठंड के समय में तुलसी जी को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है वो ठंड के मौसम में जो ओंस गिरती है वही तुलसी जी को सुखा देती है। तो ओंस से बचने के लिए आपको ऐसा कपड़ा लेना है जिससे कि धूप भी आ सके, क्योंकि अगर तुलसी जी के पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो वह वैसे ही सूखने लगेगी। तो आपको ऐसा कपड़ा लेना है जिससे कि धूप भी आ सके और ठंड में जो ओंस की बूंदें हैं उनसे तुलसी जी की रक्षा भी हो सके। तो आपको तुलसी जी के पौधे के ऊपर छाया वगैरह कर देनी है जिससे कि तुलसी जी सूखने ना पाए। अब भक्तों, इसी के साथ में आपको ठंड के समय में एक और बात ध्यान रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको अधिक मात्रा में जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंड के समय में तुलसी जी की जो मिट्टी है वो गीली रहती है। तो आपको देख लेना है, यदि तुलसी जी की मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूखने लगी है तभी आपको तुलसी जी के पौधे में जल देना है। यदि आप अधिक मात्रा में तुलसी जी के पौधे में जल डालते हैं ठंड के समय में, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी जो तुलसी जी का पौधा है वो सूखने लगता है। और भक्तों, जल भी आपको सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है इस समय आपको तुलसी जी के पौधे में जल वगैरह डालना चाहिए। शाम के समय आपको कभी भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय तुलसी जी के पास में केवल दीपक ही लगाया जाता है। और जो शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाया जाता है ये हमेशा लंबी बत्ती का ही लगाया जाता है, क्योंकि तुलसी माता जो है वह देवी का स्वरूप है। इसलिए लंबी बाती का ही आपको दीपक तुलसी जी के पौधे के पास लगाना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आप इस ठंड के मौसम में अपने घर में जो तुलसी जी का पौधा है इसकी रक्षा भी कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।